गाजी पट्टी का इंच इंच जमीन बारूदी विस्फोट से कांप रही है। इस विस्फोटक जंग का मास्टरमाइंड कौन है? इजराइल के बारूदी बवंडर से गाजा पट्टी में कोहराम है। इस बारूदी बवंडर का जिम्मेदार कौन है? हमास के आतंकियों ने इजराइल में जो खून बहाया, इस खून खराबे का मास्टरमाइंड कौन है? वो कौन शख्स है जिसने सैकड़ों मासूमों के कत्ल की साजिश रची, जिसने इजराइल और फलिस्तीन को जंग की आग में झोंक दिया? इन सभी सवालों का जवाब है एक नाम, मोहम्मद दायफ। मोहम्मद दायफ मिलिटेंट ग्रुप हमास की सबसे खूंखार ब्रिगेड अल कामीस का चीफ है। दायफ ने इजराइल के खिलाफ हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की प्लानिंग की। उसने आतंकियों को चुन चुन कर ट्रेनिंग दी, दहशतगर्दों को हथियार मुहैया कराए और इजराइल के निर्दोष नागरिकों का खून बहाया। इजराइल पर हमले के बाद मोहम्मद दायफ ने कहा, आज अल अक्सा का गुस्सा हमारे लोगों और राष्ट्र का गुस्सा फूट रहा है। हमारे लड़के आज इजराइल को अपराध की सजा दे रहे हैं। इजराइल को ये समझाने का दिन है कि उसका समय समाप्त हो गया है। ऑडियो जारी करके दायफ ने अपनी नफरत का इजहार किया और बता दिया कि आज गाजा पट्टी में जो हो रहा है वो उसकी नफरत वाली साजिश का ही नतीजा है। मोहम्मद दायफ हमास की मिलिट्री ब्रिगेड अल कासिम के संस्थापकों में शामिल है। इजराइल ने अब तक 7 बार मोहम्मद दायफ को मारने की कोशिश की है। इजराइल के अटैक में मोहम्मद दायफ की एक आंख और एक पैर को नुकसान पहुंचा। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल ने फिर मोहम्मद दायफ के घर को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक में दायफ के भाई समेत कई लोग मारे गए। दायफ के खात्मे के लिए ऐसा ही अटैक 2014 में भी हुआ था। तब हमले में मोहम्मद दायफ की पत्नी, बेटे और बेटी की जान गई थी, लेकिन वो बच गया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुश्मनों को पाताल से भी खोजकर भी उनका खात्मा करने के लिए चर्चित रही है। फिर दायफ बच गया। इसकी वजह मोहम्मद दायफ का सीक्रेट लाइफस्टाइल है। दायफ की एक लौती तस्वीर है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब दायफ सिर्फ 20 साल का था। उसके बाद आज तक दायफ की कोई दूसरी तस्वीर इजराइल की एजेंसियों को नहीं मिली। दायफ जब भी टीवी पर आता है या तो नकाब पोश होता है या उसकी सिर्फ परछाई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इजराइल की एजेंसियों को चकमा देने के लिए दायफ स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ हमास के टॉप कमांडर्स से मिलता है। दायफ लोगों के बीच नहीं जाता, सिर्फ रिकॉर्डेड भाषणों के जरिए ही उसकी बात लोगों तक पहुंचती है। दायफ का ठिकाना गाजा में एनक्लेव के नीचे हमास के लिए बेहद सुरक्षित सुरंगों में है। वहीं से वह कुछ भरोसेमंद लड़ाकों के साथ मिलकर आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए अटैक की प्लानिंग भी दायफ ने हमास के दूसरे कमांडर यहिया सिनवार के साथ मिलकर रची थी। हमले को अंजाम देने के लिए चुने गए आतंकियों की पूरी ट्रेनिंग मोहम्मद दायफ की देखरेख में ही हुई थी। करीब 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद 7 अक्टूबर को मोहम्मद दायफ के दहशतगर्दों ने इजराइल में जो खून बहाया उसे दुनिया ने देखा। अब इजराइल की एजेंसियां दायफ को तलाश रही है, लेकिन इजराइल का ये अदृश्य दुश्मन इस वक्त किस सुरंग में बैठकर खून खराबे की कौन सी साजिश रच रहा है, ये किसी को नहीं पता।